अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। इसकी डिफिनीशन करते हैं पहले। अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। कैसे, क्या मतलब? सो अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस इज़ अ कॉन्ग्रुएंस, ये वही कॉन्ग्रुएंस होता है ऑफ द फॉर्म ए एक्स इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम वेयर ए इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड एम। ये आपके नोट्स में नॉट इक्वल होगा, लेकिन ये नॉट कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे होता है ये लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस? फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपका लीनियर कॉन्ग्रुएंस है 3x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5 या 3x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 7। इस किस्म के जो कॉन्ग्रुएंसेस होते हैं इसको हम लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस कहते हैं। देखिए, आप लोग लीनियर इक्वेशंस पढ़ चुके हैं जिसमें आपका x आता था, तो यहाँ पे सिर्फ इसमें x आएगा, बाकी वही कॉन्ग्रुएंसेस है। तो थ्योरम है अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। अगर आपका ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है इसमें a इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m, तो और इसमें ये भी ज़रूरी है कि a, m इक्वल टू 1। क्या मतलब कि ये आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे, दे हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट 1। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 होगा। ये आपका a और m इन दोनों में कॉमन क्या होगा? सिर्फ 1। दे हैव नथिंग इन कॉमन, इसका ये मतलब होता है हैज़ एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। इस किस्म के कॉन्ग्रुएंट का एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है, लेकिन कब? तब अगर a, m 1 के बराबर है, तो इसकी जो सोल्यूशन होगी वो 1 सोल्यूशन होगी। गिवन कॉन्ग्रुएंस इज़ ax इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। ये हमें कॉन्ग्रुएंस दी गई है, साथ में ये भी गिवन है कि a और m का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 के बराबर। तो हेयर द कॉन्ग्रुएंस 1 जो आपको दी गई है कॉन्ग्रुएंस इज़ इक्विवेलेंट टू द लीनियर डाइफेरेंटिन इक्वेशन। ये आपका लीनियर डाइफेरेंटिन इक्वेशन है ax माइनस my इक्वल टू b। ये आपका जो कॉन्ग्रुएंस, ये आपको जो कॉन्ग्रुएंट देके कॉन्ग्रुएंस दी गई है ax इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। इसमें यह होता है कि ax माइनस my इक्वल टू b। ये y क्या है? y बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर है। ये जब एग्जाम्पल आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ये कैसे इसके बराबर होता है। तो ax माइनस my इक्वल टू b, ये आप नोट करिए। नाउ सिंस a और m का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है, देयरफॉर बाय थ्योरम 1 हम लीनियर डाइफेरेंटिन इक्वेशन में थ्योरम कर चुके हैं कि इक्वेशन 2 हैज़ द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन सेट हम पढ़ चुके हैं कि x इक्वल टू x नॉट प्लस mt, y इक्वल टू y नॉट प्लस at, t बिलोंग्स टू z, और x नॉट y नॉट इज़ द सोल्यूशन ऑफ 2। ये x नॉट और y नॉट इसका सोल्यूशन होता है, और t के ज़रिए हम इसके बाकी सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं। तो नाउ इज़ हमारे पास x किस चीज़ के बराबर है? x नॉट प्लस mt। तो x नॉट को आप लेफ़्ट में शिफ्ट करें माइनस, तो mt रह जाता है राइट में। m को मज़ीद इसके नीचे आप लाते हैं तो आपका क्या आएगा? t आएगा। तो इसका ये मतलब है कि m डिवाइड्स क्या? x माइनस एक्स नॉट। m क्या करता है? x माइनस एक्स नॉट को डिवाइड करता है, तो m डिवाइड्स x माइनस एक्स नॉट, दैट इज़ x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट mod m। तो ये x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट mod m इज़ द सोल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस। जो आपको दी गई कॉन्ग्रुएंस है 1, ये इसका सोल्यूशन है x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट mod m। इसके बाद इसका थ्योरम नंबर 2 है कि द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, a इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m। इसमें अगर a, m आपका d, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र a और m का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र अगर थ्योरम 2 क्या है? द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, a इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m, एंड a, m अगर d के बराबर है, 2 के बराबर है, 3 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र अदर देन 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, हैज़ सॉल्यूशंस इफ़ एंड ओनली इफ़ d डिवाइड्स b। ये d अगर इस b को तकसीम करता है तो इसके सोल्यूशन तब मुमकिन है इफ़ द सोल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट दे आर एग्जैक्टली d इन नंबर। क्या मतलब? d मीन अगर ये 2 के बराबर रहते तो इसके 2 सोल्यूशन होंगे। अगर ये d की वैल्यू अगर 3, यहाँ पे 3 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र अगर 3 है तो इसके 3 सोल्यूशन होंगे, अगर 4 है तो इसके 4 सोल्यूशन होंगे एंड सो ऑन। तो क्या इसके सोल्यूशंस तब मुमकिन है इफ़ d, ये d जो है ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र डिवाइड्स b। तो इसके बाद इसके सोल्यूशंस अगर ये तब सोल्यूशन इसकी पॉसिबल है इफ़ d डिवाइड्स b, और उसके सोल्यूशंस की तादाद होगी d मतलब मैंने समझाया आपको, अगर यहाँ पे d आपका 2 आता है तो इसके 2 सोल्यूशन, 3 आते हैं तो इसके 3 सोल्यूशन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले गिवन कॉन्ग्रुएंस लिखते हैं, और साथ में ये भी गिवन है कि a, m इक्वल टू d। अब द कॉन्ग्रुएंस इन 1 जो आपको दी गई है इज़ इक्विवेलेंट टू द लीनियर डाइफेरेंटिन इक्वेशन ax तो आपका ये है, फिर m के साथ आप y लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका क्या आएगा? b, वेयर y बिलोंग्स टू z। अब थ्योरम
बाय थ्योरम 1 जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। इक्वेशन 2 है सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ डी डिवाइड्स बी। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे डी डिवाइड्स सी लिखते हैं, यहाँ पे चूँकि सी था तो डी डिवाइड्स बी, इसका सोल्यूशन तब मुमकिन है। एंड हैंस द कॉन्ग्रुएंस 1 हैज़ सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ डी डिवाइड्स बी। जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट में है कि इसका अगर सोल्यूशन है, ये तब सोल्यूशन इसके होंगे अगर डी डिवाइड्स बी, तो चूँकि इसके अगर सोल्यूशन है तो डी बी को तकसीम करता है। नाउ टू प्रूव दैट देयर आर एग्जैक्टली डी सोल्यूशंस वी हैव, कि इसकी सोल्यूशंस की तादाद होगी डी। तो सपोज दैट डी डिवाइड्स बी, सपोज करते हैं डी डिवाइड्स बी, देन इक्वेशन 2 है सोल्यूशन x इक्वल टू x नॉट प्लस एम बाई डी टी और y इक्वल टू y नॉट प्लस ए बाई डी टी। यहाँ पे प्लस आ रहा है, वहाँ पे माइनस था, लेकिन यहाँ पे देखें अगर माइनस है तो इसमें प्लस आप लिखेंगे, इसमें प्लस आएगा, तो इसमें कोई मसला नहीं है इतना। अगर आपको याद हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लिखते हैं ax प्लस by इक्वल टू c, तो यहाँ पे माइनस आता। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम इसको प्लस लिखते हैं, t बिलोंग्स टू z। और t के वैल्यूज़ क्या होंगी 0 से लेकर d-1 तक। d-1 का मतलब है अगर ये आपका d जो आपका d है ये अगर 3 आता है तो आप 0 से लेकर 2 तक वैल्यूज़ देंगे, ये अगर 4 आता है तो 0 से लेकर 3 तक आप इसके वैल्यूज़ देंगे। देन द d सोल्यूशंस आर, सबसे पहले आप 0 लिखते हैं, इसमें x नॉट t की जगह 0 पुट करते हैं, फिर इसके बाद 1 पुट करते हैं, फिर इसके बाद 2 पुट करते हैं, फिर इसके बाद लास्ट पे आपका क्या आएगा d-1। तो एक आपका हो जाएगा x इक्वल टू x नॉट, ये आपका एक सोल्यूशन, ऑलरेडी ये सोल्यूशन है। इसके बाद x नॉट प्लस एम बाई डी, m कहाँ से आएगा, m जो यहाँ पे आपके जो मॉड में है m बाई डी, डी इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर x नॉट प्लस 2m बाई डी और x नॉट प्लस d-1 इंटू m बाई डी। तो बस आज तक यही काफ़ी है। जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कैसे लिखते हैं और इस थ्योरम का क्या मतलब है। अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।